रुचि राधे राधे। बोलो। गुरुजी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आदमी मजबूर इतना कर देते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, झूठ बोलना भी चाहिए कहीं कहीं, कभी कभी। गुरुजी अब हम सोचते हैं कि झूठ ना बोलें, आपके हम शिष्य हैं। तो कहाँ झूठ बोलना पड़ता है आपको? जिसे हम काम करते हैं गुरुजी, ठीक है, वो आएंगे, मालिक पूछ देते हैं कि यह चीज़ हुआ, हम कहेंगे अगर सच बोल देंगे कि नहीं जी नहीं हुआ, फिर भी वो बोलेंगे, अगर बोल देंगे झूठ बोलेंगे फिर भी वो बोलेंगे। तो झूठ बोलना ही मजबूरी हो जाती है गुरुजी की, बोलना पड़ेगा आपको, मजबूर होकर बोलिएगा। मुंह में अंगुली डाल के बोलवाएंगे, आप नहीं बोलिएगा, वो इतना बोलते जाएंगे कि फिर आपको कहना पड़ेगा कि ठीक है बोलना। क्या काम करते हैं? मैं बेकरी बिस्कुट का ठेकेदारी करता हूँ गुरुजी। क्या बिस्कुट? हाँ, बेकरी बिस्कुट का ठेकेदारी करते हैं। तो आप बनाते हो खुद बिस्कुट? गुरुजी मैं 10-12 लड़के को साथ में लेकर के काम कराता हूँ, करता भी हूँ। मतलब बनाते हो कि बने बनाए खरीदते हो? नहीं, बनाता हूँ गुरुजी। तो बिस्किट काय का बनता है? देसी घी का, तेल का? देसी घी भी होता है, डालडा भी होता है गुरुजी, और फिर मैदा होता है, घी होता है, चीनी होता है। तो बिस्किट जो है वो शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? गुरुजी देखिए, जो ऐसे तो है तो गलत ही है, लेकिन उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि बनाते तो हम भी हैं। ठीक है गुरुजी, उसमें देखिए जो उसमें मैदा है जी, और चीनी है जी, और तेल वेल काय का यूज होता है? ये तो ये रिफाइंड है गुरुजी। तो इसमें और कुछ केमिकल भी डलते हैं? केमिकल डलते हैं, जैसे गुरुजी बेकिंग पाउडर हो गए। बेकिंग, निरमा पाउडर? नहीं नहीं, बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो खाने औषधि होता है वो खा सकते हैं। तो ये क्यों डालते हैं? ये डालते हैं माल को फुलावट लेने के लिए, फूलने के। अच्छा, लंबा चले, महीने 2 महीने, साल 2 साल, उसके लिए क्या डालते हैं? उसके लिए गुरुजी अमोनिया डाली जाती है। अमोनिया? हाँ, ये अमोनिया? ऐसे अगर आदमी को खिला दिया जाए तो फेफड़ा मतलब कि गल जाएगा। अमोनिया? जी। और वो अमोनिया बिस्किट में होती है? उसको डालना पड़ेगा, नहीं डालिएगा तो उसको फिनिशिंग नहीं आएगा। अब सोचो, तो बिस्किट तो फेफड़े ही खराब करता है ना? उतना वो उसको उसी हिसाब से डाला जाएगा कि मतलब नुकसान ना करे, इसी आदमी खा लेगा तो फेफड़ा गल देगा। नहीं तो बिस्किट में मतलब है तो गलत जी, स्वीट पॉइजन है गुरुजी, अगर देखिए तो गलत तो है ही। हाँ, इसलिए मैंने एक बार बोला था कि ये बिस की किट है। गुरुजी बिस मतलब जहर की किट। नहीं, तो मीडिया वालों ने बड़ा बवाल उड़ाया, आपने अच्छा बता दिया कि इसमें जहर होता है। गुरुजी देखिए, समर्थन तो समर्थन है, ठीक है, हम तो कहते हैं कि बिस्कुट गलत है, हाँ। लेकिन हमारा कार्य है वो करना नहीं, पड़ता आपका काम है, अच्छा है, भगवान करे आपका काम बढ़िया, भगवान सुखी रखें आपको। लेकिन आपने जो बताया कि बिस्किट है हानिकारक, है, हानिकारक तो है गुरुजी, वही ये मैंने हम तो नहीं समझाया कह सकते कि नहीं है, हानिकारक नहीं है, लेकिन लोग खाते हैं तो उसको बनाना ही, हाँ, बनाना ही पड़ेगा गुरुजी। अब लोग जहर भी खाएंगे तो बना के देना पड़ेगा, वो तो बना के देना ही पड़ेगा गुरुजी। सही है गुरुजी। अब एक बात और है गुरुजी, आप कहते हैं कि सास को अपने माँ को दोनों के एक जैसे समझो, लेकिन सास भी माँ के तरह समझने वाली हो तब ना गुरुजी। तो आपकी सास के आपकी पत्नी की सास? नहीं, मेरे पत्नी के सास, अगर हम मैं अपने माँ के तरह अपने सास को कैसे समझूंगा? तो आपकी पत्नी की माँ, हाँ, तो वो आपसे क्या कहती हैं? हमारे सास के नेचर बहुत ही गलत है गुरुजी। सास की? हाँ, क्या गलत है? वो सोचती हैं कि जैसे हमको देखो, हमारे पास सब कुछ हो, जैसे कि हमारे बेटी को भी तुम यहाँ पर ले आके रखो, मतलब घर जमाई बन के रहो। हाँ, उनके हिसाब से चलो। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपने माँ के तरफ से ही जो कुछ करूँगा सब अपने माँ के लिए किया। आजकल ये पत्नियों की माएँ दामाद को खरीदना क्यों चाहती हैं? यहाँ रह मेरे पास, जो कहती हूँ वो कर। आपने पैसे तो नहीं लिए दहेज में? गुरुजी मैं तो 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ। हाँ, तो बोल देना कि फिर मैं बिका नहीं हूँ। मैं तो कह दिया, जिनको पैसे दिए हो उनको कंट्रोल करो, हमें नहीं। वो मेरे 3 गो साड़ू हैं, मेरे से 3 गो मेरे से बड़े साड़ू लोग हैं, वो लोग तीनों आदमी आकर वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, 1-2 महीना। वो सोचती हैं कि तुम भी आकर यहीं पर रहो 1-2 महीना मेरे पास। क्यों? अब उनका नेचर है, जो कि अपने सास, उनकी अपना खुद सास है, उनका पतोह भी है, उनका बेटा भी है, तो उनकी बहू से उनकी नहीं बनती? वो अपने बहू के चाहती नहीं, अपने बहू के तो भगा देती हैं मारकर। ले, बहू को मार के भगा देती हो, बेटी को बुलाती आजा हाँ। आजा आजा यहाँ रह। यही हाल माओ का रहा तो देश खाली हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी अभी इनके बाद आओ। अब
अब गुरुजी की बताइए कि उसमें क्या करना चाहिए, जी उसमें मुझे क्या करना चाहिए। मैं देखिए गुरुजी, मैं अपने माँ के तरफ से ही रहता हूँ। नहीं, आप अपनी जगह सही है। माँ से प्यार करो, और आपकी सास को जरूरत पड़े तो आप भी उनकी सेवा कर सकते हैं, चूंकि पुत्र की तरह आप भी हैं। परंतु माँ का धर्म है। अच्छा, वो अपनी बेटा बहू से उनकी नहीं बनती ना, उनके बहू से नहीं बनता, ना बेटा से बनता है, और बेटियों से अच्छी बनती है। हाँ, वो बेटी को तो कहती हैं कि हमारे सर्वोपरि हैं, वो 3 को दामाद उनको कहती हैं कि सर्वोपरि हैं, मेरे को कहती हैं कि आप खराब हो। बेटियां प्यारी लगती हैं, बेटे प्यारे नहीं लगते, है ना। बहुएं प्यारी नहीं लगती। यदि वो बहुओं की माँ बन जाए और बहुएं उनको अपनी माँ मान लें, हाँ। तो फिर सारी लड़ाई ही खत्म हो जाए। जी गुरुजी। इसलिए परिवार में मिलजुल के रहना चाहिए, और ये बड़ों की जिम्मेदारी है, अर्थात माता पिता की जिम्मेदारी है कि बेटियों को आपने, जब संकट हो बेटियों पर तो जरूर मदद कीजिए उनकी। लेकिन यदि बेटी की तरह अपनी बहू को लाड़ प्यार करने लग जाओ तो आपका घर स्वर्ग हो जाए। आजकल क्या हो रहा है कि माँ अपनी बेटी को बुला लेती है, यहाँ आओ। बेटी ने बताया कि हमारी सास ने डांट दिया, हमारे पति ने ऐसे कह दिया, तो माँ बोलती अच्छा तेरे पति ने ऐसा कह दिया, तेरी माँ ने, तेरी सास ने ऐसा कह दिया। तो वो अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसे और भड़का देती है कि अच्छा वो होती कौन है बुढ़िया तेरी सास तुझे कुछ कहने वाली, वो होते कौन है पति तेरे कुछ कहने वाले। तो इस चक्कर में क्या है, रिश्ते तब चलते हैं जब दो बातें सही जाएं। सहना, जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं अपने सास को नहीं मानता हूँ। मेरी जनानी ठीक है, ऐसे जनानी से कोई शिकायत नहीं है, जनानी मेरी ठीक है, जनानी से कोई दिक्कत नहीं। पत्नी अच्छी है? हाँ, पत्नी अच्छी है। सास इसलिए कि मैंने उनसे एक बार कहा आपको ससुराल नहीं जाना है कभी के लिए, बोली ठीक है नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, पत्नी अच्छी है मतलब। हाँ। आपकी, वाह, भगवान सुखी रखें आपको, आपकी उनको बोल दिया 15 साल तक ले कभी नहीं गई, अभी भी घर पर बैठा रहती। लेकिन कभी कभी उनको मन होता होगा माँ से मिलने का, तो मिलने दिया वो करो। कभी देखिए गुरुजी, मैं तो उनको मना नहीं किया, मैं तो कहता हूँ कि आपको जब दिक्कत है तब जाके भेंट करके आ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए कि मेरे गुरुजी मांसाहारी समन भी करती हैं। मेरी जो सास हैं वो मांसाहारी समन करती है। अच्छा, बकरा उकरा सब करती है, मांस खाती हैं। हाँ। चलिए, भगवान उनको राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सभी को। मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर मैं कुछ गलत बोलूँ, नहीं, क्योंकि हो आप तो सकता है कि बोलो। मेरी कुछ बातें बुरी लगे, बट उसके लिए हम सो सॉरी। ठीक है, जैसे वो भैया ने अभी कुछ बोला था कि मेरी सास ऐसा बोलती है कि मेरी वाइफ के या मेरी बेटी के कहने पे चलो, बट ऐसा नहीं होता है। अगर इसका रीज़न ये है कि आप अपने बेटे को बेचते हो, क्योंकि आप शादी करने जाते हो ना कि बेचने जाते हो। अगर आप किसी के लड़की के दरबार पे गए हो तो आप उससे ये क्यों कहते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, या मुझे ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए? नहीं कहना चाहिए। दहेज मांगना गलत है, गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, उसका रीजन ये होता है, आप कहते हैं कि मैं जो अपने बेटे को पढ़ाया है लिखाया है, तो मुझे लगता है कि कोई भी माँ अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। राइट, वो भी पढ़ाती है और लिखाती है और उस लेवल पे बनाती है कि वो उस लेवल तक रहती है। हाँ, उसमें कोई कमी है, आप ये बताइए कि ये कमी है, मुझे समझ में आता। बट दहेज मांगना गलत है और बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक माँ अपना पूरा कलेजा देती है। आप अपने बेटे को कोई दे सकता है? कोई यहाँ पर जो अपने बेटे को कोई दे सकता है? बताइए। सही है, नहीं दे सकता ना। लेकिन आज देखो, सुना है कि बेटियां पराई होती हैं, आईनों पराई होती हैं, लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि बेटियां तो पराई हैं, हाँ, पर शादी के बाद बेटे भी पराई हो जा रहे हैं कुछ। तो उसका रीजन यही है ना, क्या? कि आपने अपने बेटे को बेचा। जब बेचा तो आप लड़की से उम्मीद नहीं कर सकते ना कि आप ऐसा करो कि वैसा करो। सही है, पर वो लड़की लेके अपने पति को खरीदे हुए नौकर को लेके चली जाती है। चल, ऑब्वियसली यही रीजन हो जाता है। मैंने तुझे खरीदा है 10-5 लाख में, चल तो आप जैसे बेचो ही चलाएगी। क्यों? बात मैं सही वही कह रही हूँ, आपकी बात सही है। हाँ, कि बेचो ही क्यों? बेचो ही क्यों? अच्छा, जिनने दहेज नहीं लिया, हाँ, उनको भी कई बार तलाक में 20 लाख देना पड़ता है। अब उसका मैं नहीं बता सकती, बाकी अभी का अनुभव मैं बता सकती हूँ। लाई 1 रुपया नहीं थी, ले गई 20 लाख।
ऐसा भी हुआ है? जो मेरे पास अभी का अनुभव है, अच्छा, मैं वो आपके सिर्फ पति बताती कहाँ हूँ। हैं? मेरी शादी नहीं हुई है और अच्छा। ना ही मुझे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि सर मतलब ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ कि मैं आपको कैसे बोलूं। मेरे एक भैया थे 3 बहनों के बीच में। ठीक है। ठीक है, मेरी 2 बड़ी सिस्टर है जिनकी शादी हो गई है और मेरे भैया 28 इयर्स के थे। आफ्टर मैं हूँ 25 इयर्स की, कंप्लीट 26 में लग चुकी हूँ। तो मेरी भाभी शादी, आपकी? मेरी भाभी नहीं थी। मतलब भाई का विवाह नहीं हुआ? हाँ, दीदी की शादी करने हम ग्रेटर नोएडा से कानपुर गए थे क्योंकि हम वहाँ के तो निवासी हैं। आप क्यों नहीं करना चाहती हो शादी? उसका रीजन बता रही हूँ। मेरे निवासी हम कानपुर के हैं। 15 दिन शादी के बाद 15 दिन हुए, मेरे ही पिताजी ने किसी को पैसा दिया था 3.5 लाख रुपए। वो अपना पैसा मांगने के लिए भाई को भेजा कि बेटा आप उनके घर से पैसा ले आइए। उनको पैसा ना देना पड़े, मेरे भाई को खत्म कर दिया। एक ही बेटा था, जिसका एक बेटा हो, आप बताइए उसके माँ पर क्या बीतती होगी या उसकी बहनों पर क्या बीता होगा। और उनको अभी तक कोई कुछ नहीं मिला। तो उनको अभी हत्यारों को दंड मारते हुए पकड़ा था, पुलिस को गवाह एकदम बिल्कुल मारते हुए ऐसे पकड़ा था। तो मारने वालों को दंड नहीं मिला? नहीं मिला। 4 साल हो गए, छूट कर वापस आ गए। वो मेरे आंखों के सामने होते हैं। मेरी माँ को कौन देखेगा? अगर मैं शादी करूं, रिश्ते आते हैं, वो कहता है कि मुझे इतने लाख चाहिए, उतने लाख चाहिए। कहाँ से देगी मेरी माँ या मेरा पिताजी? क्योंकि उस लेवल में नहीं है कमाने के। नहीं, ऐसा है, सुनो, उनकी कहानी अलग थी, आपकी कहानी अलग है। यदि देखो यदि माँ की बेटियां ही बेटियां हैं, किसी माँ की, तो उनकी बेटियां ही उन माँ की सेवा करेगी और दामाद ही उनकी सेवा करेगा, यही धर्म है। पूरी बात सुनो। लेकिन यदि माँ का बेटा है तो वो फर्ज बेटे का है कि बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे। परंतु यदि बेटियां हैं और सक्षम हैं, कर सकती हैं, तो वो भी अपने माँ बाप की सेवा करें। तो उसका रीजन ये होता है ना, जब लड़के वाले आते कहते इतना लाख चाहिए। एक तो रिश्ता आया मेरे घर पे, आपके लिए रिश्ता आया? मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे। ठीक है। ना मैं झुकने दूंगी। मतलब झुकेगा नहीं साला? मैं नहीं झुकने दूंगी। रीजन ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उतने लेवल बना, मैं शादी करने का कोई शौक नहीं है गुरुजी। सही है। ठीक है, तो मैं क्यों झुकने दूं? सामने से रिश्ता आया, उसने कहा इतने लाख चाहिए। मैंने चाय पानी नाश्ता सब कराया। कितना लाख मांगा? उसने बोला 7 लाख चाहिए और आप अपनी जमीन बेच के दो या जैसे भी मतलब दो। वो लड़का 7 लाख में बिक रहा था? हाँ, ठीक है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, मैं 7 लाख मतलब नहीं 7 लाख का कोई मतलब कैसा था? ब्रांडेड था कैसे ही लोकल? गवर्नमेंट जॉब का था। हाँ, मतलब ब्रांडेड थोड़ा बहुत। हाँ, ठीक ठीक है। था। मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट, मुझे इतना कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे अपने पैरों मतलब पे भरोसा गवर्नमेंट है। वाले 7-7 लाख में मिल जाते हैं? मिला, जो हुआ वो आया। सही है। उनके माँ बाप को मैंने चाय पानी नाश्ता जो था वो मैंने कराया, जो मैंने खाया वो उनको खिलाया। सही है। ठीक है। उसके बाद में मैंने एक ही बात बोली हाथ जोड़ के कि आप लोग अपना रास्ता पकड़िए और अपने घर को जाइए। ऐसे ही आपने बोल दिया? हाँ, क्योंकि मुझे शादी करने का शौक नहीं है और ना मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, ना मैं उसको बेचने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज, मैं आपको 7 के 15 लाख दूंगी। उसका रीजन ये है कि मैं एक गिलास पानी आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को सिर्फ दे हाँ, ऐसी होनी चाहिए। पहले ही बोल दे, सुन शादी कर, पानी नहीं दूंगी 1 गिलास। तो नहीं दे सकती नहीं, ना। सही है, आप सही हो अपनी जगह। ऐसे ही नहीं, ये ईमानदारी है कि पहले ही बता दो। ऐसा ना मैंने कि शादी झूठ नहीं बोला। पहले शादी करके आए, नहीं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, हाँ, बाद में मुंह फुला लिया, नहीं दूंगी पानी वानी। बाद वाला कोई सेटअप नहीं, पहले ही बोल दो कि सुनो पानी नहीं दूंगी, तुम प्यासे मरो तो मरो। यदि पानी नहीं चाहिए तो मैं आऊंगी बहू बन के, मांगोगे तो तुम्हारी हमारी कट्टी। उनका कहना ये था कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, जॉब करता है। मैंने कहा मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं भी जॉब करती हूँ। उन्होंने कहा आप अपना पैशन छोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना पैशन छोड़ दूंगी, बट मैं हमेशा नहीं छोड़ सकती, आप मुझे अपना करा के दे दो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगे, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ, मिल गया जो बिना दहेज जो वाला कहेंगे वो करेंगे। हाँ, फिर पानी यानी दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गांव में रहो, गांव में रहूंगी। मतलब पैसे ना मांगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है नहीं इस तो दुनिया ये में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है।
लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल। पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। हाँ। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, हाँ। मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। सही है। जी। तो आप शादी कब करोगी? नहीं, इच्छा नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप को देखने के लिए चाहिए कोई, सही जो है। कि नहीं है। आपकी 2 बहनों की हो गई शादी? हाँ, हो गई। मेरी बीच वाले जीजू और मेरे बीच वाली दीदी और मैं और मेरी मम्मा साथ में नोएडा में ही रहते हैं। मैं जॉब करती हूँ। मैं तो जो आपके जीजू हैं वो फ्री में मिले थे कि पैसों में? उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा। मतलब अच्छा है। मैंने ढूंढा था उनके लिए। सिस्टर की जब शादी अपने मैंने लिए कराई। फ्री वाला ढूंढ दीदी के लिए ढूंढा तो अपने लिए भी ढूंढ लो। मुझे नहीं नहीं करना ना सर, इसलिए ढूंढती ही नहीं हूँ। नहीं ढूंढना, नहीं तो करना ही नहीं है। नहीं। अच्छा है। तो अभी माँ कितने साल की हैं? मेरी मम्मी हो गई 65 के, अब क्रॉस होंगी। और पिताजी? पापा मेरे लोकतंत्र सेनानी से रिटायर हैं और वो आई थिंक 70 या 75 के आसपास के और होंगे। आपकी उम्र 25? हाँ जी। हम 4 भाई बहन थे। 4 भाई? 4 भाई बहन थे, 3 बहनें, एक भैया। भैया मेरे से बड़े थे, दोनों दीदी से छोटे थे। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? जी। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरी कोई सेवा मत करिए। सवाल बस कुछ? हाँ, ये करिए कि जितना हो सके उतना लोगों का क्या? दहेज बंद करवाइए, बस। बंद हो जाएगा। अब आपने बोल दिया। दहेज बंद कराइए, क्योंकि अगर दहेज चलता रहा तो सीधा आप गरीबों ऐसा के सुनो, बच्चे ये शादी ये नहीं दहेज कर कैसे पाएंगे। बंद होगा मैं बताऊं। जो लड़का दहेज ले उस सास को ससुर को बहू है तो आपकी तरह बोल देगा सुनो पानी नहीं मिलेगा, हाँ, पानी नहीं मिलेगा, तो बड़ी भोजन नहीं बात है मिलेगा। ना। आपकी तरह बोल दो तो फिर अपने आप दहेज बंद हो जाएगा। क्यों? कि पैसा मिलेगा, मेरे लो पैसा सगे- मांगना है 10 लाख चाहिए, लो मेरे- 10 लाख, पर पानी नहीं मिलेगा बुढ़िया। मेरे मांगती सगे रहना ताऊ की पानी। लड़की ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था अपने घर बुलाकर। किसने? मेरे सगे ताऊ की लड़की ने अपने घर में बुलाकर मेरे ऊपर चोरी का। अगर गुरुजी आप बताना, मैंने चोरी की है। 5 बजे की चीजें खोई हुई। क्या 10 बजे आपको याद आ रहा है कि मेरी गोल्ड की 3 रिंग 10 बजे खोई हैं, 4 रिंग, ठीक है। और जब मैं उस गेस्ट हाउस से हॉल से निकल गई, मैंने ओला कैब करके आलमबाग पहुंचने चलो वाली। ठीक है, चोरी वोरी तो आपका पर्सनल मैटर है, हाँ। उसे ना बताओ सबके बीच में। जी। आप लेकिन अच्छा आपने बताया कि पहले हम सबका कथा में ये बोल दिया करेंगे कि जो दहेज मांगे तो बोल दिया करो कि दहेज तो मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। जी थैंक यू गुरुजी। फिर अपने आप दहेज बंद। ये अच्छा है, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया। ये आइडिया मस्त है। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बहन जी ने बात बोली आपसे कि दहेज के लिए कि दहेज लेना नहीं चाहिए, सही है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि गुरुजी 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती, सही है। ठीक है जी। बेटी चलती है माँ बाप के ऊपर ही, सही है। गुरुजी मानते हो इस चीज़ को? बिल्कुल और जो सीख माँ से मिलती है वही बेटी करती है। सही है। और अगर घर के अंदर जा रही है अपने आदमी के साथ में तो आदमी उसका साथ देता पूरा, सही है। तो मिल के रहना चाहिए उसको। बात राइट है सर? सही है। ठीक है। इन्होंने बोला दहेज कोई लेता नहीं है जी, दहेज अपने आप के देते हैं खुद ही है। सही है। लड़के वाले खुद देते हाँ हैं। बिल्कुल, लड़के बिकवाते हैं, सही है। लड़के बिकते नहीं है कभी। नहीं, लड़कों की तरफ से डिमांड तो होती है, ये बात सही नहीं, है। 5 उंगली कुछ- गुरुजी मैंने हाँ, यही कही, मैंने सब- 5 नहीं, उंगली बराबर सब नहीं लोग होती नहीं है। करते, पर भारत में 95% लड़कों की ओर से डिमांड होती है। ठीक है। दहेज है हमारे देश में, ये बुराई है। माना कि 5% लोग अच्छे हैं कि जो नहीं लेना चाहते और अच्छे से ब्याह करते हैं, पर मानता हूं। 95% इस देश में दहेज की परंपरा है जो नहीं होना चाहिए। अब गुरुजी, अब कल मैं आपके पास आया था, जी। आपको बहुत देखता हूँ, बहुत मानता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ पूरी। कल एक नाम छिड़ा दीपक सैनी, जी। ठीक है गुरुजी। जी। और मैं ही दीपक सैनी हूँ, मतलब मेरा मकान सारा चला गया, जी। मेरी वाइफ थी, सब लेके चली गई, कहाँ? अपने पास लेके चली गई, कहाँ चली गई? अपने पास ही लेके चली गई जी। सब कुछ लेके चली हाँ, गई। सब कुछ लेके चली गई। आपके वुमेन सेल में हर किसी में केस डाला उसके नए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पर फिर भी आज के बाद बैठा हूँ जी। बच्चे हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल है, बच्चे लेके गई? गई, वो बच्चे लेके भी गई। तो शादी के कितने साल हो गए थे आपके? सर 2007 में हुई थी महाराज जी। 7 में? हाँ जी। तो आपकी पत्नी कब गई?
2018 में गई है जी। तो क्यों चली गई? चली गई वो दूसरा कुछ सिस्टम पता चली, उनके घर वालों को भी गरीब घर परिवार से थी। किसी और के चक्कर में थी? हाँ, जो भी चली गई वो चली गई उन्हीं के चक्कर में। तो फिर अभी वो उनके साथ हैं जिनके साथ चक्कर था? नहीं, अब अकेली है वो, मकान अपना सारा मतलब सारा नहीं, तो का हो सारा- सकता है आपको संदेह हुआ हो। नहीं अब तो अकेली है, इसका मतलब उसका किसी के साथ चक्कर नहीं रहा होगा। गुरुजी, अब तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस चीज को, क्योंकि छोड़े 7 क्योंकि साल हो चक्कर गए। रहा होता तो उसके संग होती। हाँ बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन नहीं।